बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नईम आपको ईमान ट्रैवल एसोसिएट्स में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के ख़ास फजल करम में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दुबई एयरपोर्ट्स के हवाले से आपसे डिस्कस करूँगा कि दुबई एयरपोर्ट पे अगर आपके पास रेजिडेंट वीज़ा है मुत्तहिदा अरब अमारात का किसी भी रियासत का और आप दुबई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दुबई एयरपोर्ट्स पे जो दुबई एयरपोर्ट ख़ास तौर पे दुबई एयरपोर्ट पे क्या अपडेट हुई है उस पे अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं दुबई एयरपोर्ट पे किसी भी एयरलाइन से तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। दुबई एयरपोर्ट की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके हवाले से सबसे पहले बात करते हैं दुबई रेजिडेंट वीज़ा। जिन दोस्तों के पास दुबई रेजिडेंस वीज़ा है और वो दुबई एयरपोर्ट पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो यकीन कर लें कि उनके पास GDRFA की अप्रूवल मौजूद है। अगर उनके पास GDRFA की अप्रूवल नहीं है तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको रिटर्न परमिट फॉर रेजिडेंट आउटसाइड UAE ये है फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, ये है दुबई की अप्रूवल। ये देखें जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर अफेयर्स दुबई, ये अप्रूवल है। ये आप दोस्तों के पास होना ज़रूरी है अगर आप दुबई ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ये ज़हन में रखिएगा। ये अप्रूवल का मैं स्पेसिमन आपको दिखा रहा हूँ, ये दुबई का है। याद रखें अगर आपने दुबई ट्रैवल करना है और दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है आपको लोगों के पास तो आपको ये वाली अप्रूवल लाजमी लेनी होगी। ये अप्रूवल आप कहाँ से लेंगे ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका लिंक जो है वो मैं अपडेट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लें। वेरी इजी है, सिंपल है। आपने करना क्या है, वेबसाइट ओपन करनी है, लिंक मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे आप अपना रेजिडेंस नंबर लिखेंगे जो वीज़े के ऊपर लिखा होता है, नेशनैलिटी लिखें, डेट ऑफ बर्थ कर लिखें और इसको प्रोसीड करेंगे वो तो सारा जो डाटा है आपका वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें ये आप ज़हन में रखिएगा, ये मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकेंगे क्योंकि ये अब कंपलसरी कर दिया है। इसके बगैर आप ट्रैवल नहीं करेंगे। दुबई एयरपोर्ट पे दुबई रेजिडेंस वीज़ा है अगर आपके पास किसी भी एयरलाइन पे, आप फ्लाई दुबई पे ट्रैवल कर रहे हो, एमिरेट्स एयरलाइन पे ट्रैवल कर रहे हो, PIA पे ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी एयरलाइन पे ट्रैवल करें तो आपके पास ये वाली अप्रूवल लाजमी है। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब चलते हैं अदर दैन दुबई। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबू धाबी और अलैन के वीज़ा की। अगर आप दोस्तों के पास अबू धाबी और अलैन का वीज़ा है तो आप किसी भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं, मगर आपके पास ये वाली अप्रूवल लाजमी चाहिए। इसको UAE एंट्री का परमिट भी कहते हैं, वीज़ा वैलिडिटी भी कहते हैं इसको, वीज़ा वैलिडिटी और अप्रूवल भी इसको कहते हैं, ICA की अप्रूवल भी इसी को कहते हैं। ये वेबसाइट है uaeentry.ica.gov.ae। ये अगर आप एमिरेट्स ID डालते हैं अपना पासपोर्ट नंबर तो अगर आपके पास ये ग्रीन मैसेज आता है, ये देख लें, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देख लें, डियर वैल्यूड कस्टमर, यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स टू एंटर द कंट्री and you can proceed with the completion of your travel procedures, wishing you continued health and wellness। ये ज़हन में रखिएगा। दुबई अबू धाबी और अलैन का जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा है उनके लिए ये मस्ट है। ये देख लें आप, ये वाली अप्रूवल मस्ट है। इस अप्रूवल के बगैर वो किसी तौर पे भी ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ये बात होगी। अब हो गए 3 रेजिडेंस वीज़ा। दुबई का मैंने पहले भी बता दिया। अबू धाबी और अलैन के लिए ये लाजमी है, आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं दुबई के, आपके लिए ये ज़रूरी है। अब आ जाएं इसके अलावा जितने भी रियासतें हैं, शारजा, रास अल खैमा, उम्मुल क्वीन, फुजैरा, ये जो रियासतें हैं उनके लिए आप, अलैन भी है शामिल, उनके लिए आपने क्या करना है, अलैन नहीं है, उनके लिए भी आपने क्या करना है। अगर आप वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, फिर मैं बता देता हूँ
दुबई, अबू धाबी और अलैन का मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा जितनी रियासतें हैं, शारजा, उम्मुल क्वीन, फुजैरा, रासुल खैमा, ये जो रियासतें हैं उनके लिए अगर आपके पास उन रियासतों का वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा है, तो आप किस तरह ट्रैवल करेंगे? आप सिंपली एयर अरेबिया पे टिकट इशू करें। एयर अरेबिया पे आप टिकट इशू करें और आप शारजा ट्रैवल करें। उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल एयर अरेबिया पे शारजा के लिए टिकट इशू कर सकते हैं और शारजा में आप बआसानी ट्रैवल कर जाएंगे। इसके लिए आपको आईसीए की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि अगर आपने शारजा, अबू धाबी, शारजा, रासुल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन इन रियासतों का वीज़ा है और आप दुबई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको आईसीए की अप्रूवल लाजमी चाहिए। अगर आईसीए की अप्रूवल नहीं है, मैं दुबई एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, दुबई एयरपोर्ट पे आपने अगर जाना है, ये बात ज़हन में रखिएगा, दुबई एयरपोर्ट पे आपने जाना है, आपके पास किसी भी रियासत का वीज़ा मौजूद है तो आप विदाउट आईसीए अप्रूवल या जीडीआरएफ के अप्रूवल आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आपने शारजा जाना है तो आपको आसानी से एयर अरेबिया पे आप टिकट बनाएं और एयर अरेबिया पे आप ट्रैवल कर जाएंगे। लेकिन उसमें भी ज़हन रखिएगा दुबई, अबू धाबी और अलैन को छोड़ के, ये ज़हन में रखिएगा। आपने इस पे लाजमी चाहिए है। शारजा के लिए भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अबू धाबी और अलैन तो आपको आईसीए की अप्रूवल चाहिए। यूए एंट्री, जिसको ग्रीन परमिट भी कहते हैं, ग्रीन एंट्री भी कहते हैं। और आप अगर किसी और रियासत के आपके पास वीज़ा है इनके अलावा तो आप सिंपल एयर अरेबिया का टिकट बनाएं शारजा के लिए। और यहाँ पे आपको सिर्फ आपने चेक करना है कि आपका वीज़ा वैलिड है कि नहीं। अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो आप आसानी ट्रैवल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी ने टिकट बनवाना भी है तो उसको पता हो कि किस तरह वो ट्रैवल कर पाएगा, किस रियासत का वीज़ा है उसके पास और किस एयरपोर्ट पे वो बआसानी ट्रैवल कर पाएगा आईसीए के अप्रूवल के बगैर। अगर तो आईसीए के अप्रूवल है तो फिर तो नो डाउट कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रैवल कर जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।